शामली की सर शादीलाल शुगर मिल को चलवाए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने डीएम कार्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि शुगर मिल को जल्द से जल्द चलाया जाए, क्योंकि गन्ने की पुरवाई करने के बाद ही हमारे देश का किसान गेहूं की फसल की बुआई करता है। उन्होंने कहा कि जो लोग शुगर मिल के अंदर धरना दे रहे हैं उनकी मांग जायज है, लेकिन तरीका गलत है। इसी मांग को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी सावंती अरविंद चौहान को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल आपको बता दें कि शामली की सर शादीलाल शुगर मिल वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष का गन्ना किसानों का करीब 163 करोड़ रुपए का भुगतान और 52 करोड़ रुपए ब्याज बकाया है, जिसकी मांग को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने एकजुट होकर शुगर मिल के अंदर डेरा डाल रखा है। वहां पर कार्य करने वाले शुगर मिल के कर्मचारियों को मशीनों की रिपेयरिंग नहीं करने दी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में गन्ना किसान जिलाधिकारी अरविंद चौहान के कार्यालय पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि शुगर मिल को जल्द से जल्द चलाया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र का किसान गन्ने की परोई करने के बाद ही गेहूं की फसलों की बुआई करता है। जितनी देरी शुगर मिल को चलने में होगी, उतनी ही देरी गेहूं की फसल बोने में होगी। किसान अशोक नरवाल और सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जो किसान शुगर मिल के अंदर धरना दे रहे हैं उनकी मांग जायज है। किसानों का भुगतान पूरा होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ वर्तमान सत्र के लिए भी गेहूं की गन्ने की पैरोई करवानी है। इसके लिए शुगर मिल का चलना जरूरी है। उन्होंने इस संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली अरविंद कुमार को सौंपा। वहीं एडीएम संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शुगर मिल किश्तों में बकाया भुगतान करने को तैयार है। मिल के अंदर धरना दे रहे ऐसे व्यक्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो बार बार किसानों को उग्र कर प्रशासन के सामने टकराव की स्थिति करते हैं। किसानों की समस्या है वो जायज है और जल्द ही गणना करके इनका भुगतान कराया जाएगा। निर्वाल जी है, सतवीर निर्वाल खड़े जी, और ये गांव के टोटल किसान है जी। एक भी किसान इनमें ऐसा नहीं है जो बाहर का हो, बाहर से लाया गया हो। टोटल अशोक ये 300 बीघे के काट ये देखो जी, यहाँ के हमारे हाजी जी ठीक है, इसमें प्रयास करते हैं। ये कहा गया था पेमेंट जो काम तय किया वो आ ही रहा है जिस हिसाब से, और भी प्रयास कर रहे हैं। उनको ये भी कहा गया था कि आपको धरना देना दो, मांग करना है आप लोग करो, लेकिन मिलता काम नहीं शुरू होगा। जब बहुत लेट आ रहा हो कोशिश करेंगे, हम लोग प्रयास करते हैं। आज आप सर जी बाहर की जांच प्रयास करते हैं, खराब कर दी वो कार्रवाई होगी। नहीं कोई मतलब ही नहीं सर। ये कितने कैमरामैन खड़े? शामली शुगर मिल का सबसे बड़ा अकेले नाम का अकेले बॉन्ड वाला है। जो किसान त्रस्त है उनका पेमेंट मिल जाए और ये धरना जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं होते सोसाइटी में रखो कहीं वहाँ से काम चलवा दो जिसका पेशा है कहा अगर आपने धरना दे रहा है तो काम शुरू होने लोग हैं जिनका काम ही नहीं है, कहीं भी कुछ गड़बड़ हो जा, कोई मर जा दी जा, कहीं भी कुछ लोग छंद लोग हैं उन्होंने ही चक्कर खाया। ये कितनी बंगाल जैसी चीज करके मैं 64 से देख रहा जी लोगों जब उस पर हली जो आपका मिल प्रशासन है, और यहाँ भी इसमें ऐसे गंदे लोग घुसे हैं। मैं कहीं कह रहा अगर ये दूसरा लोग थे तो कुछ बीमार है, कुछ है क्या, गुंडागर्दी है ना डीएम साहब हमारी सिर्फ एक डिमांड है, हमारी भाई मांग है, अपनी मांग है, वो मांग आपसे करेंगे कि हमारा फसल दिलवाया जाए, लेकिन ये तरीका गलत है। ये सरासर गुंडागर्दी है। सड़क रोक लेना, कटर पलकटी तैयार कर लो, एक आदमी क्या कर रहा है, क्या कराना चाहता है। चलिए हम उससे बात करेंगे, लेकिन आप लोग बात करिए। हम हमारे साथ तो झगड़ा हो जाएगा, हमारे साथ तो झगड़ा हो जाएगा जी। हमारा पेमेंट होना चाहिए और हमारा होना बिल्कुल जी। आदमी तो वहाँ बाहर का है, जितना लेट होने लग रहा है हमें नुकसान। और जो है सर हमारी तो मांग ये है कि पेमेंट के लिए तो हम चाहिए, पेमेंट हमारा होना चाहिए, लेकिन मेल का कार्य भी पूरा होना चाहिए। कुछ आदमी बाहर के हैं जो बैठे हैं, अगर उन्हें धरना देना है भी उनसे बाहर जाए, सोसाइटी में जाए, सोसाइटी में बैठो, सोसाइटी में धरने की जगह फोटो को रोक हमें कह रहे थे कि भाई बड़े किसान हमारा पेमेंट रोक कर छोटे किसानों को पेमेंट दे दिया जाए। जो 250 क्विंटल के सप्लायर है उनका तो पेमेंट हमारा हो ना।
नहीं हमने वहाँ पे तो आपके पास थोड़े आईडी वगैरह सब चेक कर लीजिए, शामिल मिल के टोटल हमारा तो जो है जी जहाँ 3 कौन अरे स्थिति वो आधे किसान आपस में भिड़ गया, वहाँ से काट मार उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है सर। मामला ये है, ये मील वर्ग है इस बात से उन्होंने जिस तरह हम शुरू से आखिर तक हैं धरने में और इस पक्ष में फैक्ट्री चलनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ इस पक्ष में भी है कि भुगतान आना चाहिए, चाहे वो समय कुछ ही हटे कुछ हम बढ़े, घटना मतलब किस्तों में हो जाए, वो इस तरह से हो जाए कि दोनों का काम चले वो। इसलिए ये जो माहौल बना इनके विश्वासता में बना, शुरू से संयम कमेटी बनी थी सोसाइटी में, 25 करोड़ 17 तारीख में दे दिया था, मेरी बात सुनो भाई, 25 करोड़ दिया था, इन्होंने 47 करोड़ की किस्त रखी थी, ये उसमें 25 देते, 20 देते, 10 देते, लगातार देते चले जाते। जब इन्होंने देना बंद कर दिया, अशोक जी आए, वे कहने लगे भाई वो तो कह के चलेगा, क्या 25 करोड़ कोई घर से दे देगा, बगैर मालिक की सलाह के दे देगा। ये इनकी ये था कि इसी फैक्ट्री से काम चला। अरे किसान जो किसान धरने पे बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमें पेमेंट चाहिए ब्याज सहित, इसमें क्या कहेंगे आप? ब्याज की कोई बात नहीं, पेमेंट चाहिए, लेकिन उन्हें पेमेंट ऐसा तो दे दो जिससे कि उनकी संतुष्टि हो जाए। 50 में बात आई थी, 50 एकदम डाल दो, किसान उठ जाएगा, नहीं उठने का ही नहीं करूँ जाओ। जी वो एक जोर जबरदस्ती है धरना प्रदर्शन, ये रास्ता रोकना ये गलत चीज़ है जी। ये सब काम होना चाहिए, जिसे करना नहीं डालना मत डाल लो। और उसमें धरने में वे लोग हैं जो दूसरे उनके यहाँ दूसरे मिलों में गन्ना डाल रहे हैं, जिनके सेंटर लगे हैं। मैं बड़ा समझता सेंटर भी नहीं कोई दूसरा नहीं सेंटर नहीं है ऐसी। कुछ किसान नहीं है उसमें, मतलब जो गन्ने की खेती नहीं करते। हाँ ऐसे भी किसान हैं, और कुछ का क्या काम है, मेरी सुनो बात, मेरी हट है। ऐसे लोग हैं इनमें धरने में, अमृत हॉस्पिटल में हो गया गड़बड़, कोई मर गया, हाँ कहीं एक्सीडेंट होगा, वहाँ कहीं विधार चौक होगा, उनका तो पेशा है ये लोगों का। वहाँ से उनका ऐसे कौन लोग, शक्ति करी जा ऐसे कौन लोग हैं, क्या नाम? प्रशासन दिखाओ चीज को। मेरा तो विरोध नहीं हो जाएगा, भी होगा सब विरोध। अच्छा। मेरा विरोध हो जाएगा, विरोध नहीं करना, आप सही कह रहे हैं। विरोध हो जाएगा मेरा यहीं से। देखा उन्होंने पूरी उनके जो बच्चों के गंदे बच्चे हैं उनके, एक पुलिस प्रशासन पे, नील प्रशासन पे हावी। मैं डीएम साहब से मिला था पहले, जो रविंदर जी थे, मैं निकला था जी यहाँ से। कोई अगर पत्रकार हो तो देखो, मैं खाक नहीं था, मैं बात करी थी उनसे, मैं कहा जी भूखे मरते हैं हम तो, ये गन्ना दूसरी जगह डाले। जो संपन्न है लोग, जिनके पास साधन है तो नहीं डाल सकते, वही वो भुगतान नहीं करता, ये दूसरा काम कैसे रोकें? मत दो गन्ना वहाँ से, मत क्यों देंगे गन्ना? तो आप क्या मांगे, आप क्या चाहते हैं? चाहा ये फैक्ट्री इन्हें ढंग को बंगाल में कराधान लगाना नहीं, या गुंडागर्दी, मैं गुंडागर्दी का सब कम से। अच्छा देखो वहाँ क्या हालत है बंगाल की, आज गुजरात में देखो क्या हो रहा है, वहाँ से कितनी तरक्की हुई वहाँ से। तो ये गुंडागर्दी है, गलत चीज है इनकी, ये गुंडागर्दी है। किसान जो धरने बैठे हैं ये मामला ये था कि ये जो है किसान ये कहने के लिए आए थे कि भाई हमारा जो है पेमेंट भी मिलना चाहिए और हमारा फैक्ट्री का काम चालू होना चाहिए। फैक्ट्री जो है रुकी पड़ी है, सारी उधड़ी पड़ी है, फैक्ट्री काम करने में टाइम लगेगा और हमारी फसल पकी खड़ी है, तो हमारी फसल का भी पानी है फैक्ट्री में, तो ये जो है फैक्ट्री का काम शुरू कराया जाए। अगर धरना देने वालों को धरना देना है वो उसके लिए दे रहे हैं, हमारी मांग वही है, उनकी मांग वही है कि पेमेंट मिले, लेकिन धरना बांट दिया जाए और फैक्ट्री का काम शुरू कराया जाए ताकि फैक्ट्री चलने का। अच्छा, डीएम सर के सामने कुछ किसान कह रहे थे कि वहाँ की शराब चल रही है, ऐसा क्या मामला है? हाँ ऐसा भी चल रहा है, शाम को आप भी जाके देख सकते हो, पत्रकार भाइयों किसी टाइम पहुँच सकते हो, शराब भी चलती है और खाना पीना खूब चल रहा है, और वहाँ सब कुछ चल रहा। कहाँ से चल रहा, क्यों चल रहा? भाई किसान के पास में तो पैसा है कि किसान कहाँ से शराब पी रहा, कहाँ से लड्डू पेटा रहा, कौन आदमी है जो है। और वहाँ आदमी ऐसे बोर्ड भी है बाहर के हैं जिनका यहाँ बोर्ड नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, बाग पत्ता कहाँ भी वहाँ पे है, वो क्या लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं जो वहाँ जब बैठे हैं। तो ये जो है एक मतलब हमें नहीं लगता कि एक मांग की बात है या धरना जो है सिर्फ मांग के लिए चले जा रहा है। हमें ये भी लगता है कि धरना चलाने वाले कोई और है और वैसे धरने की दिशा कहीं और, इस पेमेंट को भी थोड़ा चाहे कहीं और ले। क्या फंडिंग हो रही है क्या इस धरने में किसी की? हो रही है, बिल्कुल हमें तो लगता है कि फंडिंग हो रही है, ये हमें पता नहीं किससे कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आप डीएम सर ने क्या आश्वासन दिया था? हमने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम उसकी उनकी जाँच कराते हैं और हम इस पर जो है काम शुरू करवाते हैं, फैक्ट्री काम शुरू। ये मामला ये था कि हमारा गन्ने का पेमेंट हो और शुगर फैक्ट्री चालू होनी चाहिए। अच्छा, जो लोग धरना दे रहे वो लोग जो है समझौता तो डीएम साहब ने करवा दिया था, एक शेड्यूल बना दिया था कि बस पैसा इस तरह से किसान को मिलेगा।
लेकिन वे जो है ये जीत पर अड़ गए। और वहाँ पे जो है कुछ किसान ऐसे हैं जो उनसे किसान है ही नहीं, शामली शुगर फैक्ट्री के सप्लाई है। अच्छा, तो और वे जो है वे धरना उनसे हाईजैक करे बैठे। अच्छा, अभी डीएम सर के सामने किसानों ने कहा कि वहाँ शराब चल रही है और मतलब हम नहीं गए वहाँ पे। अच्छा, मैं नहीं गया वहाँ पे। जब से हमारा धरना था सोसाइटी में, जब वो 25 करोड़ रुपए दिए, उस टाइम हम जब उस धरने में थे शामिल। नहीं, आज किसान बोले तो आपके यहाँ सामने किसान बोले ये गए होंगे, इन्होंने देखा होगा, हम नहीं गए वहाँ से। तो क्या मान के चलते हैं अब? हम तो ये मान के चले कि हमारी फैक्ट्री जल्दी से जल्दी चलनी चाहिए। हाँ। अच्छा जी, हमें बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, डीएम सर ने क्या आश्वासन दिया? डीएम सर ने आश्वासन दिया, कहना जल्दी से जल्दी जो है जब निरीक्षण करा जाएगा इसका कि कौन कौन आदमी वहाँ बैठे, गलत आदमी तो नहीं बैठे, शराब चली है, सब व्यवस्था देखेंगे डीएम साहब। भाई हमारी मांग ये है, मिल चलना चाहिए, किसानों का पेमेंट होना चाहिए, जल्द से जल्द किसानों का पेमेंट हो, मिल का काम शुरू हो जा, मिल ठीक हो जा, चाबी लग जा, किसान का गन्ना लगा हो जा। नहीं, वहाँ भी तो किसान ही बैठे हैं भैया। मैं तो गया था परसों, मेरे तो कपड़े पाट दिए होते, बात ही नहीं करनी दी मुझे। अब बताओ जी, मुझे क्या पता मैं किसान है क्या है जी? नहीं किसान है तो आप काम को आंट वाला का इंटरव्यू है जी, उसमें तो कहते हैं तो क्रीज के पैर रहा, गुंठी पैर रहा। डीएम साहब के आगे अभी किसान बोले कि वहाँ पर जो धरना चल रहा है वहाँ शराबी किस्म के व्यक्ति हैं और अन्य भी लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं जी, मैंने देखे ही नहीं, मैं क्या कह दूँ? नहीं, अभी तो कह रहे थे किसान। कब कहा मैंने? वहाँ किसान कैसे हैं? भाई मैंने तो परसों देखे थे, परसों जो मेरे साथ व्यवहार होता वहाँ तो शराबी थे वे मेरे मारना है। अच्छा, अब वहाँ तो दाड़ हो जाती, परसों धरना खत्म हो जाता, अगर मेरे साथ झगड़ा हो जाता। भाई मैं किसान नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं आप? हम ये चाह भाई, धरना में दे लो 1000 बार, मिल में काम शुरू हो जाना चाहिए जल्द से जल्द और किसानों का भुगतान होना चाहिए, ये डिमांड है हमारी। शुगर मिल चलाने के मामले में इधर काफ़ी समय से किसानों का गतिरोध बना हुआ है और चीनी मिल पर एक किसानों का गुट धरना दिए बैठा हुआ है और मिल का जो रिपेयरिंग का काम भी नहीं होने दे रहे हैं, जबकि उनसे अमूमन 3-4-5 चक्र की वार्ता हो गई और एक तरह से भुगतान पर सहमति बनी थी, जिलाधिकारी महोदय द्वारा बनाई गई थी कि किस्तवार उनका जो पुराना बकाया है वो दिया जा रहा है। उसकी 2 किस्तें जा भी चुकी हैं, उनमें से काफ़ी किसान धरने को समाप्त करके जा भी चुके हैं, लेकिन एक गुट वहाँ पर इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसको मतलब पूरा भुगतान चाहिए तभी वो चीनी मिल चलने देंगे और उन्होंने मिल के रिपेयरिंग का काम भी रोक रखा है। रिपेयरिंग का काम भी करीब 1 महीने से ज़्यादा का है, इनका 20 दिन से वहाँ पर रोक रखे हैं। आज जो कलेक्ट्रेट में किसान आए, उनका ये कहना था कि साहब जो पुराना पेमेंट है वो जो किस्तवार है वो चलता रहे और भी कोशिश की जाए कि अच्छा से अच्छा मतलब जल्दी पेमेंट उनको मिल जाए। इसके अलावा अगर मिल का रिपेयरिंग काम प्रारंभ नहीं हुआ तो ये चीनी मिल समय से नहीं चल पाएगी और किसानों को गेहूँ बोने की दिक्कत होगी, साथ ही उनके गन्ने जो आने वाले टाइम में उनका वजन कम होगा, मतलब उनको भारी नुकसान होने से की समस्या है। कल भी जो गुट वहाँ पर बैठा उससे ये कहा गया था कि आपको भाई मांग के लिए अपने धरना देना है, शांतिपूर्वक अपना धरना दीजिए, लेकिन चीनी मिल का काम शुरू होने दीजिए। इसी को लेकर के ये किसान यहाँ पर आए थे, समस्या के समाधान निकालने की कोशिश पूरी की जा रही है और वहाँ उनसे भी अनुरोध किया गया है कि आप लोग अगर धरना वैसे तो उठा लें, हम 50 करोड़ उनको पैसे दिला चुके हैं मिल से और भी अगली 1/25 की किस्त आपकी दीपावली में है नवंबर में और फिर दिसंबर में भी 30 का है, टोटल 105 के पेमेंट का जो हमारा सिनेरियो वो वैसे का चल रहा है। उनको संयम रखना चाहिए, ये कई साल की समस्या थी, इसको एक नए ग्रुप ने चीनी मिल को टेक ओवर किया है, थोड़ा उसको समय देना चाहिए। इन किसानों का आरोप था कि कुछ वहाँ बाहरी किसान बैठे हुए हैं, शामली मिल के किसान नहीं है। नहीं, अब हम तो किसान ही उनको समझ रहे हैं भाई जो धरने में आ रहा है, लेकिन ऐसे हो सकते हैं कि क्योंकि 2-3 गतिविधियां उन लोगों की ऐसी रही हैं, जैसे हाईवेज को जाम कर देना और कल वो गुरुद्वारा चौराहे पर जाम कर देना, तो उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे अराजक तत्व हों जो इस हवा को तूल देना चाह रहे हों और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ना चाह रहे हों और भोले भाले किसानों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हों। उन पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे और उस पर ज़रूर अपनी नज़र रखे हुए हैं। उनकी मांग जायज़ है, लेकिन तरीका भी जायज़ होना चाहिए और ये मिल चलाने के लिए उनको सहयोग करना चाहिए। ये चीनी मिल जो है किसानों के लिए है और किसानों के गन्ने के लिए है। हम लोग पेमेंट का भी प्रयास कर रहे हैं और मेरा भी उनसे हम्बल अनुरोध है कि इसको काम वहाँ पर शुरू होने दें।